साथ प्रीति रघुनंदन और आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया पर अपना फेवरेट शो हम तो पूछेंगे। अपने बड़बोलेपन से कई बार पार्टियों के लिए असहज स्थिति पैदा करने वाले बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। फिल्म स्टार शाहरुख खान को लेकर बार बार अपनी अलग तरह की राय जाहिर करने वाले कैलाश विजयवर्गीय ने इस बार उनकी तुलना अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से कर दी है, जो शख्स करोड़ों हिंदुस्तानियों के दिल में बसता हो, जिस शख्स ने रुपैले पर्दे के जरिए करोड़ों लोगों का मनोरंजन किया हो, जिस शख्स के पिता स्वतंत्रता सेनानी फ्रीडम फाइटर रहे हो। क्या उस शख्स की आतंकी और अंडरवर्ल्ड सरगना दाऊद इब्राहिम से तुलना जायज है? हम तो पूछेंगे में आज यही बहस का मुद्दा है। बड़े पैनल में हम करेंगे इसी मुद्दे पर बड़ी चर्चा, लेकिन पहले देखते हैं ये खास रिपोर्ट। हम तो पूछेंगे में बड़ी बहस, दाऊद से शाहरुख की तुलना। कोई भीड़ आ रही है, इससे कोई आदमी लोकप्रिय ऐसा अंदाज नहीं लगाया जा सकता। दाऊद भी अगर ट्रेन में निकले तो लोग देखने के लिए आ जाएंगे। सबूत ले आइए, ले जाइए। रईस हाजिर। हिंदी फिल्म उद्योग में बादशाह के नाम से पुकारे जाने वाले शाहरुख करोड़ों लोगों के दिलों में भले ही बसते हों, भले ही उनकी एक झलक पाने के लिए लोग जान जोखिम में डालकर रेल प्लेटफॉर्म पर टूट पड़ते हों, भले ही अपनी फिल्मों के जरिए वो नेक संदेश देते हों। अगर कटने का डर होता ना तो पतंग नहीं चढ़ाता। लेकिन बीजेपी के नेता कैलाश विजयवर्गीय को शाहरुख की तुलना दाऊद से करना ही पसंद है। कोई भीड़ आ रही है, इससे कोई आदमी लोकप्रिय ऐसा अंदाज नहीं लगाया जा सकता। दाऊद भी अगर ट्रेन में निकले तो लोग देखने के लिए आ जाएंगे। जब भगदड़ की वजह से एक शख्स की मौत हो जाए, 2 पुलिस वाले घायल हो जाए, तो ऐसे में फिल्म प्रमोशन के तरीके पर शाहरुख पर कैलाश विजयवर्गीय आपत्ति करे तो उनके दर्द को समझा जा सकता है। लेकिन जब मातम पर सियासत शुरू हो जाए तो इसके वही मायने निकाले जाएंगे जो कैलाश विजयवर्गीय चाहते हैं। ये आदतन ऐसे बयान देते हैं जिनसे सांप्रदायिकता फैले, समाज में बिखराव फैले, और शायद इसीलिए इनको मध्य प्रदेश से लाया गया है, भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी लाई है। अब भीड़ की बात, उन्होंने तुलना कर दी शाहरुख खान की कि दाऊद आते तो शायद इतनी भीड़ होती। अरे भाई, अगर कहीं कल कोई शाहरुख खान का फैन बोल बैठा कि दाऊद के आने पर जैसे शाहरुख की भीड़ की आप तुलना कर रहे हैं, वैसे अगर मोदी जी आए तो भी भीड़ तो होती है, उतनी दाऊद पे हो जाएगी। शाहरुख खान को लेकर कैलाश विजयवर्गीय का नजरिया नया नहीं है। शाहरुख के विरोध के उनके तरीके से हिंदी फिल्म उद्योग में सांप्रदायिकता की बू महसूस की जाने लगी है। कैलाश विजयवर्गीय ने कुछ दिन पहले ही एक ट्वीट किया था। उन्होंने लिखा था, हमारे भारत के काबिल किसी भी प्रदेश के रईस से हर हाल में बेहतर है। जो रईस देश का नहीं, वो किसी काम का नहीं, और एक काबिल देशभक्त का साथ तो हम सभी को देना चाहिए। हालांकि इस ट्वीट के साथ कैलाश ने जो तस्वीर पोस्ट की है उसमें पीएम मोदी और राहुल दिख रहे हैं, लेकिन कैलाश की मंशा पर कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं। काबिल ऋतिक रोशन की फिल्म है और रईस शाहरुख की, दोनों की फिल्में एक ही दिन रिलीज हो रही हैं। आरोप है कि कैलाश इसे ऋतिक बनाम शाहरुख बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या इसे ठीक माना जाना चाहिए? कैलाश ने इससे पहले फेसबुक पर एक पोस्टर पोस्ट किया था जिसमें संदेश था, काबिल हो तो चाय वाला भी प्रधानमंत्री बन जाता है, वरना चांदी का चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुआ रईस भी फटे कुर्ते पहनता है। विजयवर्गीय इससे पहले शाहरुख खान पर कई बार निशाना साध चुके हैं। 2015 में जब देश में असहिष्णुता को लेकर बहस छिड़ी थी, तब विजयवर्गीय ने कई ऐसे ट्वीट किए थे जिसके चलते उनकी और बीजेपी की खासी आलोचना हुई थी। शाहरुख को लेकर कैलाश के इस रुख के बाद हम तो पूछेंगे कि क्या बीजेपी हिंदी फिल्म उद्योग में सांप्रदायिकता फैला रही है? और एक बार फिर से सुनिए आज का बड़ा सवाल क्या है। हमारा सवाल है कि क्या बीजेपी हिंदी फिल्म उद्योग में सांप्रदायिकता फैला रही है? अगर आपका जवाब हाँ है तो HTP स्पेस लिखकर Y टाइप करें। अगर आपका जवाब नहीं है तो HTP स्पेस N लिखें। आप अपनी राय 51818 पर भेज सकते हैं। ट्विटर पर आप अपनी राय #HTP और #रईस पर सियासत के जरिए दे सकते हैं। आप न्यूज 18 इंडिया फेसबुक पेज और ट्विटर पेज पर @News 18 इंडिया पेज पर भी अपनी राय को साझा कर सकते हैं। आपकी राय को हम अपने शो के अंत में और लगातार दिखाते रहेंगे। इस विषय पर हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं बीजेपी नेता IP सिंह साहब, अभिनेता दिलीप ताहिल हमारे साथ हैं, वकील शहजाद पूनावाला थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे, अखिल भारत हिंदू महासभा के महासचिव
मुन्ना कुमार शर्मा जी हमारे साथ हैं स्टूडियो में और गरीब नवाज फाउंडेशन के अध्यक्ष अंसार रजा साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आईपी सिंह साहब, शुरुआत में आपसे ही इस चर्चा की करना चाहती हूं। सबसे पहले तो सवाल का उत्तर दीजिए, क्या शाहरुख की तुलना दाऊद से करना सही है? देखिए, शाहरुख खान एक एक्टर हैं और उन्हें एक्टर की तरह ही लिया जाना चाहिए। और दाऊद इब्राहिम भारत ही दुनिया का मोस्ट वांटेड आतंकवादी है और आतंकवादी ही रहेगा। लेकिन शाहरुख खान ने जो अपने फिल्म प्रमोशन का जो तरीका अपनाया, तमाम राजनीतिक दल हैं वो रैली करते हैं, भारतीय जनता पार्टी की लाखों लाख की रैलियां होती है। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे आपको यही रोकना पड़ेगा। लखनऊ आपने कहा शाहरुख एक अभिनेता है और उन्हें उसी के तौर पर लिया जाना चाहिए। यही सवाल तो हम पूछ रहे हैं कि अगर एक अभिनेता अपने प्रचार के लिए, अपने प्रमोशन के लिए प्रशासन की इजाजत लेने के साथ साथ प्रचार करता है तो उसकी तुलना दाऊद से क्यों की जाती है? देखिए, इस देश में एक्सक्लूसिव ढूंढे जाते हैं और विपक्ष उस एक्सक्लूसिव को ढूंढता है। अगर न मिले तो उसे गढ़ा जाता है। तो कहीं न कहीं मैं एक बात कहना चाहता हूं कि इस देश में इतना बड़ा मुद्दा इंटॉलरेंस का खड़ा हुआ था जब मियां शाहरुख खान से लेकर आमिर खान तक को ये लगने लगा था कि यह देश अब सुरक्षित नहीं रहा। ये बार बार बात ये उठने लगी थी कि ये कहां चला गया इंटॉलरेंस? क्या लुटियन जोन्स के किसी बंगले में जाकर सो गया? बात का जवाब दिए बगैर विदेशी दूसरे विषय दौरे को पर शामिल चला गया? करके इस मुद्दे से डाइवर्ट नहीं कर सकते हैं। आप मुझे बताइए कि असहिष्णु कौन है, जो तुलना कर रहे हैं या जो तमाम लाव लश्कर के साथ प्रशासन की इजाजत के साथ अपना प्रमोशन कर रहे हैं? इस सवाल का उत्तर दीजिए और इसी पर रहिए। दूसरे विषयों के लिए हम आपके पास दोबारा आ जाएंगे, लेकिन पहले शुरुआत चूंकि मैंने आपसे की है और ये प्रश्न सीधे मैं आपसे पूछ रही हूँ, तो इसका उत्तर दीजिए, फिर मैं दूसरे पैनलिस्ट से समझूंगी कि आपकी राय से वो कितना इत्तेफाक रखते हैं। प्रचार करना था अपनी फिल्म का तो ये तैयारी करनी चाहिए। उन्होंने बहुत साफ तौर से कहा कि एक तरफ आप देखिए कि बड़ोदरा में जहां पर हादसा हुआ, वहां पर ये बताइए ना, मुंबई बम ब्लास्ट का आरोपी मेनन को जब फांसी दी जाती है। आईपी सिंह जी, कैसी बात कर रहे हैं आप? प्लीज मेरी बात आ जाने दीजिए। करती हूँ, आप मुझे बताइए। नहीं, आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए इस बात को। अगर कोई अभिनेता प्रचार के लिए आता है, वो ट्रेन का इस्तेमाल कर रहा है, अगर आपकी काबिलियत नहीं है तो इनकार कर दीजिए। प्रशासन ने उन्हें आश्वासन दिया, उन्होंने लिखित तौर पर दिया कि हम प्रमोशन करने आ रहे हैं। उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है आप आइए। वडोदरा में जहां पर आप ही की सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है, आप कहेंगे कि रेल सेंटर के उसमें आता है, दोनों जगह आपके प्रशासन की सरकार है, और ऐसे में अगर हादसा होता है तो अभिनेता कैसे जिम्मेदार है? ये साथ ही साथ उनकी तुलना दाऊद से क्यों की जा रही है? इस पर उत्तर दीजिए सर। दूसरे मुद्दे पर मैं भटकने नहीं दूंगी इस पूरी चर्चा को। आप इस बात का उत्तर दीजिए पहले। शाहरुख खान हो, देखिए शाहरुख खान हो या कोई सीरियल का एक्टर हो, अगर वो बता के चलेगा कि मैं अमुक ट्रेन से फला जगह यात्रा पर जा रहा हूं, तो स्वाभाविक रूप से देश की जनता या बाहर भी जाने पर लोग आएंगे रेलवे स्टेशन पर। लेकिन शाहरुख खान को ये बात समझनी चाहिए कि उनके आने से जो उनके फैंस हैं या जनता उन्हें देखने आएगी, उससे कोई न कोई बड़ी घटना घट सकती है। इससे शाहरुख खान को बचना चाहिए था। और भारतीय जनता पार्टी जाति, पंथ, मजहब और भाषा के आधार पर कतई राजनीति नहीं करती है। लेकिन भीड़ का वास्ता तो ये भी देखा गया है कि जो मुंबई बम ब्लास्ट का सबसे बड़ा आरोपी मेनन था, उसके जनाजे में भी लाखों लोग जुटे थे। तो सवाल भीड़ को नियंत्रित करने का था। ये खुद शाहरुख खान को तय करना चाहिए था। दूसरे पैनलिस्ट के पास जाना पड़ेगा। मैं इस चर्चा में अब अंसार रजा साहब को शामिल करना चाहती हूँ। अंसार रजा साहब, बहुत ही स्पष्ट तरीके से अपनी बात को किस तरह से डाइवर्ट आईपी सिंह साहब कर रहे हैं वो आप सुन रहे हैं। वो ये कहने को, ये मानने को तैयार ही नहीं है कि एक अभिनेता अगर प्रमोशन के लिए आ रहा है और प्रशासन की उसे अनुमति है तो उसमें उसकी जिम्मेदारी कितनी है और प्रशासन की जिम्मेदारी कितनी है, वो इस बात का जवाब नहीं दे रहे हैं। लेकिन क्या किसी अभिनेता की, वो कोई खान हो या कोई XYZ अभिनेता हो, उसकी तुलना दाऊद से की जाना क्या सही है? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि विजय वर्गीय साहब जो बीजेपी के नेता हैं, ये बात हमारी समझ में नहीं आती है। वो भारतीय जनता पार्टी का जो
पूरे हिंदुस्तान का जिस तरह से हृदय सम्राट नरेंद्र मोदी साहब को कहा जा रहा है, वो उनको पसंद करते हैं या नापसंद करते हैं, ये तो समझ में नहीं आ रहा। एक तरफ हमारे हिंदुस्तान का वजीर आज़म कहता है सबका साथ सबका विकास, हम सबको लेकर के चलेंगे, और दूसरी तरफ जब भी विजय वर्गीय साहब मुंह खोलते हैं तो जहर ही उगलते हैं। वो चाहे अच्छे तरीके से उगले या बुरी तरीके से उगले, उनके मुंह में जहर ही भरा हुआ है। और बीजेपी की मैं बात कर रहा हूं, बीजेपी उसी आदमी को प्रमोट करती है जो आदमी जहरीला हो, जहर बोलने वाला हो। अब रहा सवाल दाऊद इब्राहिम का और शाहरुख खान का। मैं शाहरुख खान का फैन नहीं हूं, मैं फिल्म नहीं देखता हूं कि क्या है। हमारे कहने का मतलब यह है कि जिस ट्रेन से शाहरुख खान आए हैं, अगर उसी ट्रेन से अक्षय कुमार आते और इस तरह से भीड़ उमड़ती और उसमें यह हादसा हो जाता, तो क्या विजय वर्गीय का बयान यही होता? नहीं होता। बात यह है कि शाहरुख खान चूंकि एक मुसलमान है, फिल्म में जिस तरह से आप दिखा रही हैं, लग रहा है कि वो मुस्लिम रोल उन्होंने किया है, इसलिए सारी चीजें, ये बात तो रणवीर कपूर भी कर चुके हैं। अब जहां तक सवाल फिल्म के प्रमोशन का है, मैं आपके चैनल के माध्यम से दो बातें कहना चाहता हूं हिना जी, बहुत संजीदगी के साथ। हम मधुबाला की फिल्मों को ओ भाई मुसलमान समझकर देखते हैं, हम नरगिस को मुसलमान समझकर देखते हैं। क्या अंसार रजा साहब, आप जो ये दाढ़ियां, हम भी यूसुफ खान को दिलीप कुमार समझ के पहचानते हैं, तो आपके अपने सुन लीजिए, में झांकना चाहिए अंसार रजा साहब। आईपी सिंह साहब, आपकी बड़ी अजीब अब आप बोल रहे थे, आपको मैंने 6 मिनट बर्दाश्त किया है, आप 1.5 मिनट बर्दाश्त नहीं कर सकते मुझे, इतने घबरा गए आप। अरे घबराइए नहीं भाई, अभी हम हैं ना। उचित बात कहेंगे मैं उचित ही कह रहा हूँ। अरे क्या विजय वर्गीय ने उचित कहा है क्या? जो आप टाल गए, क्या उचित कहा है क्या? फिल्म एक्टर को जो टाल गए वो उचित कहा है क्या? वो सिर्फ उन्हें आप तो ये बताइए, एंकर ने आपसे 3 बार सवाल किया, आप चले गए याकूब मेमन के जनाजे पर, आप याकूब मेमन के जनाजे पर चले गए। याकूब मेमन के जनाजे में भीड़ इकट्ठी की बीजेपी ने, अंसार रजा ने भीड़ इकट्ठी नहीं की, सरकार आपकी है वहाँ, फांसी आपने दिलवाई है, हमें क्यों जिम्मेदार ठहरा रहे हो? मानक हम शाहरुख खान के मुरीद नहीं है, उसका पालन शाहरुख खान पहले बात सुनो, शराफत से पूरी बात सुनो। मैं 2 बातें कहना चाहता हूँ। पहली बात तो मैं एंकर साहिबा से बात कर रहा हूँ, आईपी सिंह साहब किया है, आईपी सिंह साहब शुरू किया। अरे भाई मुझे पता है आप सरकार में हो, सुन लीजिए पहले मेरी बात। 2 बातें, सरकार को चाहिए, जो सेंसर बोर्ड है उसको चाहिए कि इस तरह के जो फिल्मों के प्रमोशन हो रहे हैं, मैडम मैं आपके चैनल के माध्यम से सेंसर बोर्ड से गुजारिश करना चाहता हूं कि इस तरह के प्रमोशन बंद होने चाहिए। कई जगह इस तरह के हादसे हो चुके हैं, इसलिए कि सबको पता है फिल्म आने वाली है, ट्रेलर चलते हैं, ये चलते हैं। दूसरी बात, जो फरीद नाम का बच्चा जिस शख्स का इंतकाल हुआ है, उसके लिए कोई बात नहीं कर रहा, विजय वर्गीय ने उसकी बात नहीं की, आईपी सिंह उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, शाहरुख खान माफी मांगने से कुछ नहीं होगा, कम से कम 1 करोड़ रुपए का मुआवजा उस शख्स के घर पे पहुंचाइए। आप जान के बदले आप इंसान की जिंदगी नहीं दे सकते। कम से कम वो तनहा कमाने वाला था, वो अपनी रिश्तेदार को खाना देने गया था, शाहरुख खान का मुंह देखने नहीं गया था कि शाहरुख खान कितना खूबसूरत लगता है, वो खाना देने गया था ट्रेन में, उसमें दब के मर गया है। और अगर शाहरुख खान ये नहीं करते हैं, अगर इस हफ्ते में उसको मुआवजे का ऐलान नहीं करते हैं, तो हम कोर्ट से जाकर के मांग करेंगे कि शाहरुख खान जाकर के उनके घर वालों को मुआवजा दे, उनको पैसा दे। और आईपी सिंह साहब, ये जोहर उड़वाना बंद करवाइए। विजय वर्गीय जैसे जहरीले लोग मुल्क में आग लगवाने वाले हैं, उसी की पक्ष आप कर रहे हैं। लेकिन कीमत जो है वो बहुत ज्यादा है, जो शाहरुख खान ने अपनाया वो उसकी निंदा होनी चाहिए। अभी जो ट्रेन में हादसा हुआ है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अंसार क्या आपने बयान दिया? क्या आईपी सिंह साहब, मैं इस पूरी चर्चा में जो अभी कानपुर में हुआ है, बीजेपी की सरकार में लोग 50 साल में मर रहे हैं, कितनी बार मोदी जी ने हमदर्दी दिखाई है? करने वाले हमारे देश में जितने भी खान अभिनेता हैं, देने से कुछ नहीं होता। अंसार साहब, मैं मुन्ना साहब को इस चर्चा में शामिल करना चाहूंगी। मुन्ना जी जरा ये बताइए, हमारे देश में जितनी खान अभिनेताओं की लोकप्रियता है, उतनी शायद हिंदू अभिनेताओं की लोकप्रियता नहीं है, ये सब लोग जानते हैं। लेकिन इस पूरी बुनियादी सच को समझते और मानते हुए इस तरह का बचकाना बयान देना, क्या तात्पर्य क्या है? एक मिनट, आईपी सिंह साहब, आप ही बोल रहे हैं सर, आप ही बोल रहे हैं। अगर ये नहीं होता तो विजय वर्गीय ने कैसे कहा कि दाऊद इब्राहिम को देखने के लिए भी भीड़ हो जाती है?
कैसे नज़र कहा मेरी विजय बात वर्गीय का ने? जवाब दीजिए कि और आप आखिर सपोर्ट किस कर रहे हैं उसका? मकसद से शाहरुख की तुलना दाऊद से की गई है? देखिए, सबसे पहली बात है कि जिस फिल्म का शाहरुख प्रमोशन कर रहा है उसमें पाकिस्तानी कलाकार है, तो कोई भी जो राष्ट्रभक्त होगा, जिसको इस देश से प्रेम होगा, वो पाकिस्तानी कलाकारों की फिल्म को नहीं देखेगा। दूसरी बात है कि उसने एक हिंदू महिला का धर्म परिवर्तन कराया, उसको मुस्लिम बनाया। मुन्ना जी, मैं क्या यहाँ पर मुन्ना शर्मा मैं एक ब्रेक ले रही हूँ यहाँ पर। हम तो पूछेंगे में एक बुनियादी सवाल उठाने की हम कोशिश कर रहे हैं कि आखिर फिल्म इंडस्ट्री को क्यों सांप्रदायिकता का रंग दिया जा रहा है? ये हिंदू अभिनेता की फिल्म है, ये खान अभिनेता की फिल्म है, इस दायरे में क्यों बांधा जा रहा है? इसी पर आगे हम चर्चा करेंगे। एक ब्रेक के बाद आप देख रहिए, हम तो पूछेंगे। उस देश को उसने वेलकम बैक। आप देख रहे हैं हम तो पूछेंगे। शाहरुख खान से ऐसी कौन सी अदावत है कैलाश विजयवर्गीय को कि उन्होंने उनकी तुलना डॉन से कर दी, दाऊद से कर दी, और इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। मुन्ना जी, आप अपनी बात रख रहे थे और मैंने आपको बीच में टोक दिया था, मुझे ब्रेक लेना था। रईस का विरोध आप करते हैं जैसा कि आपने बताया, लेकिन हमें ये बताइए, साथ ही इस बात को भी जोड़कर बताइएगा कि आखिर इस विरोध के बीच कैलाश विजयवर्गीय के बयान को आप कैसे देखते हैं? देखिए, शाहरुख खान ने खुद ही कहा था कि हर व्यक्ति को अपना विचार व्यक्त करने का अधिकार है, किसी को रोका नहीं जा सकता। अब यदि कैलाश विजयवर्गीय ने अपना विचार व्यक्त किया है तो उनको कैसे रोका जा सकता है? अगर उनकी नजर में शाहरुख उस तरह के हैं तो कैलाश विजयवर्गीय ने अपना वक्तव्य दिया है। अब उसको कोई माने ना माने वो तो उसका अधिकार है। ठीक है, लेकिन मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल दिए। अच्छा मुन्ना जी, मैं आपको यही रोक रही हूँ, मैं आपको यही रोक रही हूँ। मैं एक बात कहना चाहता हूँ। सर जी, एक सेकंड, आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए। आप मुझे ये बताइए कि कैलाश विजयवर्गीय के अपने बयान थे, लेकिन आपके नजर में शाहरुख की फिल्म रईस क्या है? उनकी फिल्म में पाकिस्तानी अभिनेत्री, क्या आप इसका समर्थन करते हैं, विरोध करते हैं, या शाहरुख के लिए भी आपके वैसे ही शब्द जैसे कैलाश विजयवर्गीय के हैं? शाहरुख हिंदुस्तान में रह रहा है, यहाँ का खा रहा है। यहाँ के करोड़ों हिंदुओं ने शाहरुख की फिल्में देख देख कर उसको करोड़पति अरबपति बना दिया, और वो आदमी हिंदुस्तान की शिकायत पूरी दुनिया में करता है और हिंदुस्तान को कहता है कि इंटॉलरेंट है। कहाँ गए थे वो भारत को बदनाम कर रहा है। तो क्या ऐसा व्यक्ति देशद्रोही नहीं है? तो क्या है बताइए? अगर देशद्रोही हो गया, विरोध कर रहा है तो उसका विरोध तो होना ही चाहिए। अच्छा, मैं तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैं तो रईस कहूंगा कि शाहरुख की सभी फिल्मों को भारत के लोग ना देखें। वो देशद्रोही है, देशद्रोही है। आपकी ये बात कितने लोग मान रहे हैं? शहजाद पुनावाला, मुझे कितने लोग मानते हो तो मानने वाले। पहले तो कैलाश जी को मैं धन्यवाद देता हूं। उन्होंने पिछली बार दंगल के बारे में कहा था, दंगल सबसे बड़ी हिट बन गई इंडिया की, तो मुझे लगता है कि रईस से की मुखालफत की है तो और शाहरुख खान और रईस बनेंगे। अब जहां तक इन्होंने 2-3 महत्वपूर्ण बातें की, कैलाश विजयवर्गीय को पूरा हक है बोलने का कि शाहरुख खान दाऊद है। तो फिर मेरी बात सुनिए ना सर, मैं आपके बीच में नहीं बोला, आप थोड़ा सुनिए, मन की बात नहीं है आप। बोलिए। उन्होंने कहा शाहरुख खान दाऊद है। आपको पता है ये दाऊद वाला शाहरुख खान अरुण जेटली जी की बेटी की शादी में नाचा था। अब अगली बार अरुण जेटली अपनी बेटी या बच्चों की शादी में दाऊद को ही नचवा ले। पहली बात। अब सुन लीजिए सर, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, मैं अरुण जेटली और वो तो एक पार्टी में है ना, विजयवर्गीय। तो विजयवर्गीय जी पहले बता दे अरुण जेटली को कि शाहरुख खान दाऊद की तुलना करते हैं वो, तो वो अरुण जेटली जी को बता दे। दूसरी बात, पिछली बार भी कैलाश विजयवर्गीय ने दिलवाले के समय कहा था शाहरुख खान रहता है यहाँ पे पर उसकी आत्मा पाकिस्तान में है, पाकिस्तान कलाकारों को रहता है। मैं बहुत खुश हूँ कैलाश विजयवर्गीय ने कहा ये। मैं उनसे दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि सुषमा जी और मोदी जी से कहे कि पाकिस्तानी आर्टिस्ट और आर्टिस्ट के अलावा बिजनेसमैन जो यहाँ पे आते हैं, करोड़ों रुपया कमा के जाते हैं, उनका वीजा उनको कौन देता है? अडानी जी का जो वहाँ पे पावर प्लांट लग रहा है, जो अडानी जी वही मोदी जी के साथ घूमते फिरते हैं, उसके बारे में उनकी क्या राय है? तो वो भी तो यहाँ पे रहते हैं और वहाँ पे खाते हैं, जो आपकी तुलना है। और देशद्रोह का आरोप लगा रहे कि वो ज्यादा पाकिस्तानी है। तो मैं आपको बता दूं, चलो शाहरुख खान ने बदनामी की भारत की, ये कह रहे हैं। आपको पता है इनके जो देशभक्त सुपरस्टार है अक्षय कुमार, इन्होंने तो कनाडा की वीजा ले ली, सिटीजनशिप ले ली, वीजा नहीं माफ करिए, उन्होंने सिटीजनशिप ले ली।
वो आपके लिए देशभक्त है, और जो आदमी भारत में रह रहा है वो देशद्रोही है। शिवाय आपके अजय देवगन, शिवाय अजय देवगन, उनका नाम पानामा लीक्स में आता है तो वो आपके देशद्रोही है, देशद्रोही नहीं है, पर ये देशद्रोही है। देशद्रोही इसलिए है हम अभिनेताओं को अक्षय कुमार तो कनाडा का गा रहे हैं। शहजाद पूनावाला, हम अपने अभिनेताओं को, वो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, हम उनका सांप्रदायिकरण क्यों कर रहे हैं? मैं आपको बताता हूँ क्यों। मैं आपको उसका ही जवाब दे रहा था। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण लग रहा है। जो दर्शक सुन रहा होगा वो भी सोच रहा होगा कि हम तो इस नजरिए से कभी फिल्म देखने गए ही नहीं। एक ही वाक्य ये कैसा परिदृश्य पेश किया जा रहा है हमारे अभिनेताओं को लेकर? मैं अपनी बात समाप्त मैं अपनी बात समाप्त ही मुझे कहना चाहिए। मुसलमान फिल्मों में काम करते हैं, एक मिनट, तो उसका विरोध कहाँ कोई कर रहा है? विरोध तो इसलिए हो रहा है कि पाकिस्तानी कलाकार है। देखिए, जो हिंदुस्तानी मुसलमान, देखिए मैं भी आपके बीच में बोल सकता हूँ, मैं भी सीमा लांघ सकता हूँ। मैंने आपका एहतराम किया, आप मेरा करें। मैं अपनी बात खत्म करूं। देखिए, मेरी बात सुनिए। राज ठाकरे के पैर छूने से मैडम इनको पूरा हिंदुस्तान सहमत हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। मैं अपनी बात रख सकता हूं मुन्ना जी, बिना टोके? बोलिए बोलिए। ये कौन कर रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी ने जब से ये पावर में आई है तब से ये लोगों को ही नहीं, संस्थाओं को, देश को हिंदू मुस्लिम के नाम पे बांट रही है। मेरी बात सुनिए सर, मेरी बात सुनिए, ऐसे मत कीजिए, ऐसे डिबेट नहीं होगी, वरना मैं भी आपके बीच में हस्तक्षेप करूंगा, फिर सार्थक डिबेट नहीं होगी, फिर सार्थक डिबेट नहीं होगी। फिर तो प्रीति जी आप प्लीज इनको बोलिए, फिर तो प्रीति जी इनको प्लीज बोलिए। उन्होंने बात तो सुन लीजिए। अब प्रीति जी मुझे आना चाहिए। मैं बात तो बहुत देर हो गया खामोश बैठे, मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, एक सेकंड प्लीज, आप बीच में मत बोलिए। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, बार बार कैलाश विजयवर्गीय जो ये बातें कर रहे हैं शाहरुख खान, आमिर खान के बारे में, सलमान खान जिन्होंने याकूब के बारे में ट्वीट किया था, याकूब का जिक्र किया आईपी सिंह जी ने, याकूब का समर्थन किसने किया था मौलाना साहब? सलमान ने, पर क्योंकि वो मोदी जी के मित्र है तो आईपी सिंह नहीं बोल सकते। भारतीय जनता पार्टी को मैं पूछना चाहता हूं, क्या ये इनकी अधिकृत नीति है कि शाहरुख खान, आमिर खान के खिलाफ जी पर्रिकर साहब ने बोला था कि किस तरीके से उनको ट्रोल किया गया, किस तरीके से स्नैपडील से उनको। मेरा विचार ये है कि जब तक मेरी सरकार पाकिस्तानियों को वीजा देगी तो वो आएंगे। आप वीजा बंद कीजिए, आप वीजा बंद कीजिए ना। मैं चाहता हूँ कि मोदी जी कुछ करें। आईपी सिंह जी, मैं इस पूरी चर्चा को एक कदम आगे ले जाना चाहती हूँ। जिस तरह से कैलाश विजयवर्गीय ने एक तस्वीर के साथ ट्वीट किया है जिसमें वो दिखा रहे हैं रईस किसे बता रहे हैं, वो बता रहे हैं राहुल गांधी को, और काबिल बता रहे हैं नरेंद्र मोदी को। उनका इशारा क्या है, कहना क्या चाह रहे हैं? क्या वो राहुल गांधी को विदेशी बताना चाह रहे हैं आईपी सिंह साहब? देखिए, शहजाद पूनावाला कुर्ता फाड़ जो राजनीति कांग्रेस ने प्रारंभ की है, शुरू में ही भी हमने कहा कि आप लोगों ने तो जेबें फाड़ दी, देश का कहां चला गया, लुटियंस जोन्स के किस घर में जाके छिप गया, कहां ये अवार्ड्स वापसी वाले कहां चले गए? ये मुद्दे ढूंढते रहते हैं कि कोई मुद्दा मिल जाए जिसके आधार पर राजनीति की जाए। आज शहजाद पूनावाला यहाँ मजहब के आधार पर राजनीति कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी मैंने आपसे पहले भी सवाल किया, आपने तब भी उत्तर नहीं दिया। मैं उम्मीद करती हूँ आईपी सिंह साहब, आप बहुत माननीय है हमारे लिए, लेकिन मुझे फिर से उम्मीद है कि मैं आपसे जब दोबारा मुखातिब होंगी तो आप इस सवाल का उत्तर जरूर देंगे, क्योंकि दर्शक यही सुनना चाहते हैं आपसे। इस बीच अपने दर्शकों को यह भी बता दें कि रईस पर कैलाश विजयवर्गीय को पीएम मोदी के समर्थकों का भी साथ नहीं मिल रहा है। इस मुद्दे पर मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय के कुलपति जफर सरेशवाला ने कैलाश विजयवर्गीय को आईना दिखाने का काम किया है। जिस शख्स को भारत की एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑनररी डॉक्टरेट देती है, उसके बारे में अगर ये इस किस्म की बात करते हैं तो मैं ये कहूंगा कि ये स्टुपिडिटी की कोई लिमिट ही नहीं है। आईपी सिंह साहब, आपने सुना जफर सरेशवाला को, वो कैलाश विजयवर्गीय को आईना दिखाने की बात कह रहे हैं। देखिए, चाहे पूनावाला हो या सरसे वाला हो, इन्हें मजहब के आधार पर से उठकर देश के आम नागरिक के बारे में विचार करना चाहिए। मोदी जी ने वाइस चांसलर बनाया चाहिए। बात हिंदू युवक के मरने की या मुस्लिम युवक के मरने की नहीं है। जो तरीका शाहरुख खान ने अपनाया, शाहरुख खान इस देश पर एहसान नहीं कर रहे हैं। शाहरुख खान या आमिर खान
या ऋतिक रोशन, जितने भी एक्टर हैं, अगर वो पैसा कमाते हैं तो भारत की जो जनता है उसकी कीमत पर आप पैसा मत कमाइए। आपको प्रचार के लिए निकलना था, आपको पता है मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि मैं जो सवाल आपसे पूछ रही हूँ आप अपने मन के मुताबिक दुर्घटना घट सकती उत्तर देना चाह रहे हैं। मैंने आपसे सीधा सवाल किया कि सुरेश वाला जो आप ही से जुड़े हुए हैं, आपकी पार्टी से संबंधित, लगातार मोदी जी से जुड़े हुए हैं और आपकी पार्टी को एक बड़ा समर्थन है सुरेश वाला का, मुझे इस बात का जवाब दीजिए। आपके अंदर खाने से भी विजय वर्गीय को लेकर आलोचना हो रही है, तो आप इस मुद्दे पर क्यों नहीं आ रहे? अगर एक अभिनेता कोई भी तरीका, वो किसी भी तरीके को अपनाता है प्रमोशन करने के लिए, वो जायज नाजायज हो सकता है अगर उसमें प्रशासन की इजाजत या कोई अनुमति ना शामिल हो। तो ऐसे में आप सीधा सीधा जो ब्लेम है वो अभिनेता पर कैसे डाल सकते हैं, ये मुझे समझा दीजिए जरा। देखिए, ये मैंने कहा ना कि चाहे वो सीरियल के एक्टर हों या फिल्म इंडस्ट्री के हों, अगर उनकी पॉपुलैरिटी लिटिल बिट, क्योंकि आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का युग है, सभी लोग घरों में इनकी फिल्में देखते हैं, सीरियल्स देखते हैं, आज इसी जनता ने इन्हें स्टार बनाया है। सिंह साहब, आप एक रटा जवाब बार बार मुझे दे रहे हैं। मैं एक बार फिर से चाहूंगी कि एक ऐसा बयान और मैं सुनवा रही हूँ आपको। हिंदी फिल्म उद्योग को दो खेमों में बांटने की कोशिश अक्सर होती रहती है, लेकिन इन कोशिशों के बावजूद आज भी बीजेपी में शामिल होने वाली और कैलाश विजयवर्गीय से मिलने वाली अभिनेत्री रिमी सेन ने इस मुद्दे पर अपनी चुप्पी तोड़ी। उन्होंने इस मुद्दे पर कुछ ना कहकर भी बहुत कुछ बोल दिया है। सुनिए रिमी ने क्या कहा। मैं इस विषय पे मैं इतना कमेंट नहीं कर सकती क्योंकि मैंने देखा नहीं है, और अगर उन्होंने ऐसा कुछ बोला है तो वो उनका सोच है, उसमें क्या प्रॉब्लम मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अगर मैं जो फील करती हूँ मैं फ्रीली वो बोलना चाहूंगी, और किसी को भी राइट है जो भी वो फील करते वो बोलने का इस कंट्री में, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आईपी सिंह साहब, रिमी कुछ नहीं बोल रही हैं, लेकिन कुछ एक कंफ्यूजन सा उनके चेहरे पर नजर आ रहा है। वो समझ नहीं पा रही हैं कि इस मुद्दे पर वो रिएक्ट करें तो कैसे करें, क्योंकि वो अभिनेत्री हैं और हाल में राजनीतिज्ञ बनी हैं और वो मंझापन उनमें नजर नहीं आ रहा है। आईपी सिंह साहब, देखिए, शाहरुख खान ने बार बार इस देश की जनता को एक तरह से उकसाया है। शाहरुख खान ने इस देश में जब कभी कुछ अलगाववादी कैलाश विजयवर्गीय ने बिल्कुल नहीं उकसाया, कैलाश विजयवर्गीय ने बिल्कुल नहीं उकसाया, एक माहौल बनाया। कैलाश विजयवर्गीय ने उन तमाम लोगों से जो हिंदू हैं या मुसलमान हैं, जो शाहरुख खान की फिल्में देखते हैं, उनके बड़े फॉलोअर्स हैं, उनके फैन हैं, उनके जबड़ा फैन हैं जो कहते हैं लोग, क्या उनकी भावनाओं को आहत नहीं किया? आप इस मुद्दे पर आना ही नहीं चाहते। कल तक जब जल्लीकट्टू की बात होती है तो जन भावना की बात करते हैं, ऐसे में जन भावना कहाँ चली जाती है? आईपी सिंह साहब, आईपी सिंह साहब, सीधा उत्तर दीजिए इस बात का। अब जन भावना कहाँ गई आपकी? जन भावना का कद्र हम करते हैं, हमने अपनी बात कही, लेकिन बार बार आप कहते हैं कि शाहरुख खान पर फोकस रहिए। लेकिन आमिर खान ने या शाहरुख खान ने जब ये कहा कि हमको भारत में अब डर लगता है, इसी भारत में आप खड़े हुए, इसी भारत में आप चलकर लाखों करोड़ों रुपए आपने पैदा किया, आज आप भारत में भयभीत हो गए। मैंने यही कहा। आपकी इस बात का जवाब शहजाद पूनावाला देना चाहते हैं। प्रीति जी, आईपी सिंह प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र की सरकार ने हाल ही में आमिर खान को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अगर वो देशद्रोही है, और जैसे पर्रिकर साहब ने भी कहा हमने उनको दिखा दिया, सबक सिखा दिया, तो अगर यही मानसिकता है भाजपा की तो महाराष्ट्र में उनको ब्रांड एम्बेसडर क्यों बनाया? शाहरुख खान के बारे में अनाप शनाप बोल रहे हैं बार बार। शाहरुख और आमिर एक तरीके से हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक है। उन्होंने धर्म से, दूसरे धर्म से लोगों के साथ शादी करके उन्होंने अपने बच्चों पे ना धर्म को थोपा है। वो एक प्रतीक है इस भारत मुल्क का, गंगा जमुनी की तहजीब का, सांप्रदायिकता का प्रतीक है। वो आप सोच सकते हैं, आपको अधिकार है सोचने का। लव जिहाद हुआ है इसमें। तो मैं पूछूंगा आपसे कि सोहा अली खान और कुणाल खेमू भी लव जिहाद है। धर्मेंद्र ने धर्म बदल दिया अपना, हेमा मालिनी से शादी करना, वो भी लव जिहाद होगा। ये लोग लव जिहाद के अच्छा, तो फिर शाहनवाज हुसैन भी लव जिहाद है? नहीं, मुख्तार अब्बास नकवी भी लव जिहाद है? मुख्तार नकवी भी लव जिहाद है क्या? मुख्तार नकवी भी है क्या? मुख्तार अब्बास नकवी भी है क्या? ये देखिए,
दरअसल मैं आपसे आज के मुद्दे पे बात करना चाहता हूँ। ये रेलवे का तीनों लफ्ज जिहाद को बढ़ावा दे रहे हैं, रेलवे सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे रहे हैं। मैं आपको एक बात कहूं, हिंदुओं का जो आपको मैं एक बात कहूं, आपके बारे में एक बात कहूं, बढ़ावा दे रहे हैं। आप कोशिश कर रहे हैं सरकार को इन पर कार्रवाई करनी चाहिए। देसी तालिबान और देसी आईसिस बनने की कोशिश कर रहे हैं, जेल में बंद करना चाहिए। अब सुनिए, ये देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। मोदी जी को कहिए, यहाँ के बहुसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ काम कर रहे हैं। कहिए और हिंदू मुस्लिम, मुझे लगता है कि इस पूरी बहस पर्सनल नहीं होनी चाहिए और एक संवेदनशील बहस की उम्मीद मैं आप सभी गणमान्य मेहमानों से करती हूँ। एक ब्रेक के लिए मुझे रुकना पड़ेगा, लेकिन एक बार फिर से सवाल वही कायम है कि आप बीजेपी हिंदी फिल्मों का सांप्रदायिकरण कर रही है। ब्रेक के बाद लौटेंगे और उम्मीद करेंगे कि हमारे जो पैनलिस्ट हैं उस पर गंभीर चिंतन करेंगे। देखते रहिए, हम तो पूछेंगे। आप देख रहे हैं हम तो पूछेंगे में, और आज हम चर्चा कर रहे हैं शाहरुख खान की फिल्म रईस को लेकर, जो इस वजह से विवाद में है कि फिल्म का प्रमोशन वो करने गए और वहां भगदड़ मच गई और एक व्यक्ति की हार्ट अटैक से मौत हो गई। लेकिन इसके लिए शाहरुख जिम्मेदार है, प्रशासन जिम्मेदार है, या रेलवे प्रशासन जिम्मेदार है जिन्होंने इजाजत दी शाहरुख को इस तरह के प्रमोशन की? घटना वडोदरा की है और इसको लेकर लगातार सियासत हो रही है। कैलाश विजयवर्गीय ने शाहरुख खान की तुलना दाऊद से कर दी है और इसी को लेकर तूल लगातार बढ़ता जा रहा है। हम अंसार साहब को इस चर्चा में अब शामिल करना चाहेंगे। अंसार साहब, कैलाश विजयवर्गीय आखिर फिल्मों से प्रेरित होकर ही अपनी राजनीति क्यों करते हैं? क्या उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो फिल्में 200-300 करोड़ का जो बिजनेस करती हैं उससे कहीं ना कहीं अगर वो जोड़कर अपनी राजनीति चमकाएंगे तो चीप जो पॉपुलैरिटी है वो तो उन्हें मिल ही जाएगी? देखिए, उनका मकसद ये है, एक आदमी को बीमारी होती है लाइट में रहने की, या इस तरह के आदमी के बारे में बोल लें कि हम एकदम से हाईलाइट हो जाएं। जब भी शाहरुख खान की, सलमान खान की या आमिर खान की कोई फिल्म आती है तब भी वो इस तरह की कोई बयान देते हैं ताकि उसको हाईलाइट किया जाए और वो सामने आ जाए मीडिया के। मैं उधर नहीं जाना चाह रहा हूँ उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा। हिंदुस्तान की पब्लिक जानती है दाऊद इब्राहिम क्या है और हिंदुस्तान की पब्लिक जानती है शाहरुख खान क्या है। अभी आईपी सिंह साहब को पता नहीं क्या होने लगेगा अगर हम योगी आदित्यनाथ की तुलना अगर पाकिस्तान के किसी आतंकवादी से कर दें तो अभी इनके पेट में दर्द हो जाएगा। वो मैं नहीं करूंगा, इसलिए कि उनकी तरह मैं नहीं हूं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, आदित्यनाथ ने कहा देश के खिलाफ काम किया? अरे साहब क्या बात, चलिए मैं उधर आपसे क्या मैं बात करूं। मैं इतना बड़ा लीडर बैठा वो तो जवाब नहीं दे पा रहा। मुन्ना शर्मा जी आपकी आदित्यनाथ, अब मैं मेन बात पे आना चाहता हूँ। अपनी बात बोलते हैं, उनके जो विचार व्यक्त करते हैं। अब आईपी सिंह साहब से इतना कहना चाहता हूं, आपकी सरकार है, कौन जिम्मेदार है? संत की तुलना एक आतंकवादी से करेंगे? क्यों साहब आप बताइए ना, क्यों जब आप शाहरुख खान की तुलना आप एक वांटेड से कर सकते हैं तो हमने कह दिया तो पेट में दर्द हो गया आपके आपके पेट में दर्द हो गया। यहाँ मौलाना है क्या, उनके खिलाफ एक शब्द आप बोल सकते हैं क्या? किनके खिलाफ? किनके खिलाफ? किसी भी मस्जिद के बड़े मौलाना हाफिज सईद को आतंकवादी कहने वाले हम हैं क्या? हाफिज सईद को आतंकवादी कहने वाले हम हैं। फिर शाहरुख कैसी बात कर रहे हैं? बताइए राजा जी, आप शाहरुख को देशद्रोही क्यों नहीं बोलते? क्यों बोलेंगे देशद्रोही? बोलेंगे योगी आदित्यनाथ को? भारत को बदनाम कर रहा है वो। ये क्या कर रहा है यहाँ है और ये क्या कर रहा है इस देश को? बहरहाल वो बात दूसरी जगह चली जाएगी, हम टाइम जाया नहीं करना चाहते। बहुत मुश्किल में तो प्रीति जी ने टाइम दिया है मुझे। अब मैं ये कहना चाहता हूँ आईपी सिंह साहब से कि क्या आप सरकार से मांग करते हैं कि जो लड़का दब करके मर गया है फरीद नाम का, सरकार उसे मुआवजा देगी? और मैं आपके चैनल के माध्यम से शाहरुख खान से कहना चाहता हूं कि कम से कम शाहरुख खान उसके परिवार को दे और जो रेलवे मुआवजा देती है वो सरकार मुआवजा दे। और अगर ये दोनों नहीं देते तो हम कोर्ट में जाएंगे और हम कोर्ट में जाकर के फरीद की बात नहीं, अगर आदमी का कारण हमें हिंदू अगर आदमी तो हम करते जितना हम फरीद शाहरुख के खिलाफ तो बोलेंगे नहीं। क्यों बोले? मरा तो शाहरुख के खिलाफ, मरा तो शाहरुख ने, के खिलाफ बोलेंगे आप? फिर शाहरुख दे उसको मुआवजा। मैं वही तो कह रहा हूँ। और क्या कह रहा हूँ? शाहरुख से कहाँ मांग कर रहे हैं आप? तो
मैंने शाहरुख ही से मांग की। अरे भाई शाहरुख दे 1 करोड़ रुपए उसके परिवार को। फिल्मों पर बैन मैं वही कह रहा हूँ। शाहरुख की फिल्म पर और अगर सरकार दे देगी तो आपके पेट में दर्द क्यों हो जाएगा? हत्या का मुकदमा दर्ज हो। मुन्ना जी, ये कैसी बात आप कह रहे हैं? आप कह रहे हैं कि शाहरुख की फिल्मों पर बैन लगे, किस आधार पर आप ये बातें कह रहे हैं? इसलिए बहुत ही हैरानी होगी, जो लोग आपको सुन रहे होंगे वो हंस रहे होंगे। देखिए, शाहरुख ने जिस फिल्म के प्रमोशन के लिए इतना बड़ा भीड़ शहजाद में आ रही हूं। अरे तो टिकट देने से पहले सोचना चाहिए था ना। लोग मरे, सरकार ने जो टिकट दिए हैं उसे पता था कि शाहरुख जाने वाला है। बताइए किस पर क्यों इंतजाम नहीं किया सरकार ने? हत्या का भी मुकदमा होना चाहिए। उसमें आदमी मरा है, हत्या का मुकदमा लगना चाहिए। केंद्र सरकार ने हत्या करवाई है, हत्या के आरोप में इसको जेल में बंद करना चाहिए। रेलवे को नहीं जाना चाहिए। इस पर हत्या का मुकदमा हो और जो मरा है मुन्ना जी सर, भाषा की थोड़ा सा संयम रखिए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। रेलवे पर होना चाहिए। मुन्ना जी, मुझे एक बात बताइए, रेलवे ने वडोदरा से जिस स्टेशन पर यह हादसा हुआ है, रेलवे ने इजाजत दी, प्रशासन के जवान वहां पर तैनात थे। वो संख्या कितनी थी नहीं थी उसकी इजाजत ली गई थी। शाहरुख के हवाले से पूरी खबर स्पष्ट की गई है। लेकिन एक सेकंड, आप सुन लीजिए मेरी बात, आप सुन लीजिए। ऐसे में आप सीधे तौर पर जिम्मेदारी क्या अभिनेता की मान लेते हैं? एक शख्स की जान गई, उसके लिए हम सबको दुख है, लेकिन इस मौत का जिम्मेदार कौन है? इसको आप सीधे तौर पर अगर शाहरुख पर सारा ठीकरा फोड़ देंगे तो क्या ये सही है? देखिए, इस मौत का पूरी संवेदनशीलता से इस बात का उत्तर दीजिएगा। इस बात का जिम्मेवार शाहरुख के अलावा और कोई नहीं है। कैसे? शाहरुख ने वहाँ के प्रशासन को नहीं बताया था कि इतनी भीड़ इकट्ठा होगी। अच्छा, एक बात बताइए, आप बिना बताए नहीं, एक बात बताइए, फिल्म के प्रमोशन के पोस्टर लगातार लग रहे थे। नहीं, एक मिनट, फिल्म के प्रमोशन के पोस्टर लगातार लग रहे थे। शाहरुख जैसा इतने बड़े कद का नेता अगर आ रहा है तो आप समझ सकते हैं कि कितनी भीड़ होगी। देखिए, प्रशासन और पुलिस अगर जिम्मेवारी अगर शहजाद, किसी मुन्ना जी क्या बात कर रहे हैं? आप उनकी बात से कितना सहमत हैं? शाहरुख ने वहाँ के पुलिस प्रशासन से चीटिंग किया, उसने बताया नहीं कि इतनी भीड़ इकट्ठा होगी। इसका जवाब शहजाद, आपकी बात जो है ना, ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज का मैं ट्वीट लेकर आया हूँ। तो इसमें इन्होंने शाहरुख की फोटो के साथ ट्वीट किया है कि शाहरुख खान हमारी ट्रेन में जा रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने ना केवल परमिशन दी, पर जिस तरीके से शाहरुख खान प्रचार अपना कर रहे थे तो उन्होंने भी इसको प्रचार का माध्यम समझा। तो मेरी बात सर, प्लीज मुझे प्लीज इजाजत दीजिए, मैं आपकी हर बात सुनता हूँ। बताया था कि मैम इसको प्लीज बोलिए कि डिबेट की मर्यादा रखें। आप बताइए, मैं 10 सेकंड नहीं बोलता इनको बदहजमी हो जाती है। मेरी बात सुनिए सर, जिस लिहाजे से शाहरुख खान पे 302 मर्डर, हत्या, किडनैपिंग लगाना चाह रहे हैं ना, तो सुरेश प्रभु पे भी लगाइए ना सर। जब आप नहीं लगाते ना तो सवाल निशान। सुरेश प्रभु प्लीज मुझे अपनी बात कहने दीजिए। आप बार बार मेरे कान में चिल्ला रहे हैं, मैं इस तरीके से डिबेट नहीं कर सकता। आप बोलिए ना। मैं आपको और एक बात कहना चाहता हूँ, जिन लोगों ने कभी भी जंग आज़ादी में शामिल नहीं हुए, शाहरुख खान के माता पिता, भाई बहन और उनके नाना जी ने कुर्बानी दी इस मुल्क को आजाद कराने की। 47 में उन्होंने इस मुल्क को छोड़ा नहीं, पाकिस्तान नहीं गए। एक सेकंड सर, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू सर, प्लीज यू कांट डू दिस। मैम प्लीज इनको बोलिए, ये बहुत गलत। मैं इनके बीच में नहीं बोलता, मैं आपको बोल रहा क्योंकि आप उनके देशद्रोही कह रहे हैं। मैम ये डिबेट नहीं है, मैं फिर इनको नहीं बोलने दूंगा, मैं इनको बोलने नहीं दूंगा, मैं इनको बोलने नहीं दूंगा, मैं इनको बोलने नहीं दूंगा। प्रीति जी इनको प्लीज मेरी पॉइंट 30 सेकंड नहीं आती है, मुझे बीच में नहीं प्रशासन को बताया नहीं कि इतनी भीड़ होगी। प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बताइए मुन्ना मुझे जी, 30 सेकंड बोलने का मौका दे। इसका उत्तर वो दे रहे हैं, मुझे प्लीज मौका दे। रेलवे ये का इस आप तरीके खुद से समझ डिबेट सकते नहीं हैं होती अगर है। इतने बड़े कद का जो अभिनेता आ रहा है तो कितनी भीड़ होगी। मैम प्लीज, ये रेलवे प्रशासन को नहीं जानकारी होगी। मुझे प्लीज, आयोजक की जिम्मेवारी है कि भीड़ कितनी जुटेगी। ये कैसे तय होगा? तो शाहरुख भाई जिसको जैसे जानकारी मिली है, प्रमोशन से खुद आ रहा है, रेलवे का प्लेटफॉर्म का टिकट लिया, वो घुस आया। नहीं, घुस कैसे आया? उसको बताना पड़ेगा कितनी भीड़ होगी। हम प्रमोशन के लिए जा रहे हैं, हमारे प्रमोशनल कार्यक्रम में मैम ये क्या तर्क है? प्लीज शहजाद पुन्ना जी, आपकी इस बात पर कुछ कहना है? प्लीज, जब एक लेटर लिखा जाता है परमिशन के लिए, रेलवे और पुलिस ये मुआयना करती है कि कितनी भीड़ आएगी, कितनी। नहीं उसमें देना पड़ता है। प्लीज आप ऐसे डिबेट नहीं, मैम मैं अपनी 10 सेकंड बात नहीं बोल सकता हूँ। मुन्ना जी सुन लीजिए ना यार, मैं कभी ऐसे लोगों के साथ डिबेट में नहीं बैठा हूँ। चले जाइए
उसमें क्या दिक्कत मुन्ना है? जी एक मिनट, आप उनकी बात तो सुनिए, 30 सेकंड तो धैर्य रखिए, 30 सेकंड तो सुनी जा सकती है मैं बात। कह रहा हूँ एक बात कि उनकी कोई सुन भी लीजिए। कार्यक्रम करता है तो उसको आपने प्रशासन कह को दिया, अब बताना दूसरों को ठीक है, सुनो। आपने बात कह ली। अब आप चुप शहजाद, बैठेंगे शहजाद, शहजाद बोलिए आप अंदर कहिए। से जितना था। शहजाद बोलिए। अब सुनिए मेरी बात, ये प्रशासन की जिम्मेदारी है कि कितनी भीड़ आएगी नहीं आएगी, ये बेतुकी बातें हैं। ये प्रशासन की जिम्मेवारी नहीं। मुन्ना जी गलत आपने अपनी नहीं बात कही ना। मैम मैं अपना मुन्ना जी, डिबेट ऐसे छोड़ कैसे देता चलेगा? हूँ, ये मैं डिबेट मुन्ना छोड़ जी, देता हूँ अगर इनको मुन्ना यही जी, चाहिए। ऐसे किसी तरह से हम चर्चा के निष्कर्ष पर पहुंच ही नहीं पाएंगे। देखिए। आपने अपनी बात कह दी, आपने कहा कि आयोजकों की जिम्मेदारी है, कितनी भीड़ होगी अब नहीं आप होगी। चुप आप रहिए, पूना वाला का please, भी आप तर्क please। सुन लीजिए ना ठीक एक है, बार, बोलिए, इतना तो बोलिए। धैर्य रखिए, हाँ, 30 सेकंड तो बोलने दीजिए, बोलिए, गरिमा है चर्चा की। नहीं बोलिए शहजाद बोलिए। ये सहिष्णुता है इनकी। नहीं बोलिए। हाँ, तो मेरी बात सुनिए, जो जिम्मेदारी है, अगर शाहरुख खान की 1% भी जिम्मेदारी है तो 90% जिम्मेदारी रेलवे की भी है, पुलिस की भी है, ये भी आपको बात माननी पड़ेगी। आपको किसी ने नहीं रोका, आप शाहरुख खान के खिलाफ केस कीजिए, पर उस केस में आपको सुरेश प्रभु जी और वडोदरा के एडमिनिस्ट्रेशन को भी साथ में लेना पड़ेगा, पहली बात। अब बार प्लीज बोलिए मत, 2 मिनट रुकिए। अब बार शाहरुख खान को देशद्रोही कहा जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ, ये बुनियादी सवाल है, जो 47 में पाकिस्तान नहीं गए, जिसके बाप दादा जिन्होंने जंग आजादी की लड़ाई लड़ी, उनको ये गोडसे की संतानें देशद्रोही कहती है। जिस व्यक्ति को राज और राहुल ज्यादा जाना जाता है, शाहरुख कम माना जाता है, ऐसे लोगों को अगर ये लोग भगाएंगे और तारिक फतेह और पता नहीं अदनान सामी को यहाँ का नागरिक बनाएंगे तो ये कैसे होगा? और ये अकेले कैलाश विजयवर्गीय नहीं है, साक्षी महाराज, इनके परवेश वर्मा, योगी आदित्यनाथ, चुनाव आते नहीं तो ये हिंदू मुस्लिम पे शुरू हो जाते हैं। तो ये इनकी स्ट्रैटेजी है, ये कौन सी मानसिकता से ये लोग ग्रस्त है? मुझे लगता है कि अगर इस तरीके से ही आप लोग राष्ट्रवादी हैं, ये लोग राष्ट्रवादी आप हैं। अगर इतने ही पक्षपात नहीं करते तो अजय देवगन ने टैक्स की चोरी की, उस पर आपने क्यों नहीं बोला? अक्षय कुमार देश छोड़कर दूसरे देश चले गए, उसको क्यों नहीं बोला? तो आपका पूरा का पूरा फोकस सिर्फ शाहरुख पे क्यों है, अक्षय कुमार पे क्यों नहीं है? क्यों नहीं? ऐसा लगातार आरोप लगा रहे हैं जो पैनलिस्ट, जो विरोधी आपके खिलाफ हैं इस पूरे मसले को लेकर, वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी हिंदी फिल्मों का सांप्रदायिकरण कर रही है। आपका इस पर उत्तर? देखिए, मैं फिर इस बात को कहूंगा कि कुर्ता फाड़ राजनीति करने वाले इनके नेता शहजाद पूनावाला के, मैं जानता हूं ये गंभीर व्यक्ति हैं, अच्छी चर्चा में भाग लेते हैं, मेरे साथ अनेकों बार ये बैठे हैं, लेकिन इन्हें एक नागरिक की तरह इस मैटर को देखना चाहिए कि एक व्यक्ति की अगर जान गई तो शहजाद पूनावाला साहब, इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो एक्टर कहिए कि इसके लिए शाहरुख खान देश जो को इतने बड़े संप्रदाय में बने, बांटने वो वाले मुसलमान के और आधार जेब पर नहीं बने। कतरे जिन्होंने देश की जेबें खाली कर दी, वो नाकाबिल नेताओं से ज्यादा अच्छे वो लोग हैं जो सूट बूट त्याग करके फटे कुर्ते पहनते हैं, वो कई महीनों में रईस है। तो मुझे ये सब मत सुनाइए, आप चाहते हैं उसको मुआवजा मिले, ये सब मत सुनाइए। आप ये आप विश्लेषण कीजिए कि हर मुद्दे पर आप हिंदू मुस्लिम करते हैं, आप हर मुद्दे पर किसी की शादी हो उसको लव जिहाद कहते हैं, कोई धर्म से जो हिंदू मुस्लिम साथ में प्यार मोहब्बत से रह रहे तो आप उधर धर्म ले आते, पिक्चरों में भी आप अब रईस बना काबिल, ये स्तर पे आप राजनीति ले आए हो, मुझे शर्म आती है। क्या ये सबका साथ सबका विकास की राजनीति है? आईपी सिंह साहब ये बताइए उसको मुआवजा मिलना चाहिए या नहीं? आप उभरिए, आपकी पार्टी उभरनी चाहिए। अरे मजहबी आधार पर राजनीति करना बंद करे, और उत्तर प्रदेश में जो भी समझौता हुआ उसमें श्री राहुल गांधी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, सपा के मुखिया श्री अखिलेश यादव ने मजहबी वोटों के बंटवारे को रोकने के लिए क्या कर रहे हैं? पहली बार समझौते किए हैं। तो मजहब के आधार पर राजनीति करना बंद करिए। क्या परवेश वर्मा के आपके अगर कलाकार हैं तो हमारे भी हैं, वो देश के एक्टर हैं। अच्छा ये बताइए उसके परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए कि नहीं? शाहरुख खान हमारे देश के अभिनेता है, ये सुनकर मुझे अच्छा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए मुआवजा? अरे बिल्कुल मिलना चाहिए, उसके लिए जिम्मेदार शाहरुख खान है। शाहरुख खान तो 500,000 करोड़ कमाएंगे, 1-2 करोड़ रुपए मरे हुए लोगों के ऊपर डाल भी देंगे। रेलवे को देना चाहिए कि नहीं? तरीका शाहरुख खान ने अपनाया, रेलवे को देना चाहिए कि नहीं? है। शाहरुख खान को विवादित बयानों से बचना चाहिए। शाहरुख खान अमेरिका जाते हैं, उनके कपड़े उतारे जाते हैं तब भी वो चर्चा में आते हैं, उनको बिठाया जाता है तब भी वो चर्चा में आते हैं। जब उनको पता था कोई माहौल ठीक होता उसको बिगाड़ने के लिए बयान देते हैं। कैसे भीड़ रोकी जाए? क्या वहां बैरिकेड नहीं लगाए जा सकते थे? ट्रेन के करीब ना पहुंचे लोग दूर से देख लें उसको, नहीं किया जा सकता था क्या? ये
देखिए अंसार रजा साहब, माननीय प्रधानमंत्री जी की देश में बड़ी बड़ी रैलियां होती हैं। भारतीय जनता पार्टी ने लगातार उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में बड़ी रैलियां की हैं। हम सेक्टर वाइज उसकी तैयारी करते हैं। हम ये सुनिश्चित करते हैं हर बस में 2 आदमी को बिठाते हैं कि वो संभाल कर जो 50-60 व्यक्ति आए वो अपने गांव घर तक पहुंच जाए। अगर नरेंद्र मोदी जी राजधानी नहीं होती है। आप सुनिए, और दूसरी तरफ शाहरुख खान 500,000 करोड़ रुपए कमाने के लिए किसी व्यक्ति की जान ले लेते हैं। तो दोनों बातों में फर्क है। उन्हें इस बात को रियलाइज करना चाहिए। हमें अगर उनके तैयारी नहीं थी ऑर्गेनाइजर्स की, शाहरुख खान की तरफ से तैयारी नहीं थी, तो आपके मंत्रालय ने क्यों परमिशन दिया? वडोदरा के एडमिनिस्ट्रेशन ने क्यों दिया? 3 दिन के टिकट, 21, 22, 23 3 दिन के टिकट बने हुए थे शाहरुख खान तो की पूरी टीम के साथ। 3 दिन के टिकट अप्लाई करेंगे। रेलवे मंत्रालय एक बात सामने आ रही है वो ये कि बीजेपी लगातार ये कह रही है कि इस पूरे मामले में आयोजकों की गलती है और सीधे तौर पर जिम्मेदारी शाहरुख खान को लेना चाहिए। लेकिन वही दूसरी तरफ एक पक्ष ये भी कहता है कि कहीं ना कहीं जिम्मेदारी रेलवे की थी, प्रशासन की थी, जिसकी बद इंतजामी से एक शख्स की जान चली गई। अब वक्त तो चला है हमारे दर्शकों की राय दिखाने का। हमने आपसे सवाल क्या पूछा था? ये था कि क्या बीजेपी हिंदी फिल्मी उद्योग में सांप्रदायिकता फैला रही है? हजारों की संख्या में हमें मैसेजेस मिले हैं। हमारे 43% दर्शकों ने हाँ में जवाब दिया है, वहीं 57% दर्शकों ने नहीं में जवाब दिया है। यही सवाल हमने ट्विटर पर भी पूछा था। 29% दर्शकों ने इसमें हाँ में जवाब दिया, वहीं 71% दर्शकों ने नहीं में जवाब दिया। तो हम तो पूछेंगे मैं आज के लिए बस इतना ही।